सबको मेरा सादर नमस्कार। आज का प्रसंग है रावण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। दुनिया में शायद इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। उन्हें मायावी भी कहा जाता है। वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह की विद्याएं जानते थे। जैन शास्त्रों में रामायण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे, इसलिए कई जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर उनसे वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने इस वरदान को देने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। यही कारण था जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण की मृत्यु हो गई। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्वश्रवा थे। विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थीं। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुए थे। रावण का विवाह दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। कुबेर के पास पुष्पक विमान था, जिसे रावण ने छीन लिया था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि
ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने बनाई थी और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह बहुत छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छा अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। माली सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बनाया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र में गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए मना है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर उनका अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। दूसरी ओर राम रावण के युद्ध के दौरान रावण ने लंका के ख्यात आयुर्वेदाचार्य सुषेण द्वारा अनुमति मांगे जाने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा करने की अनुमति सहर्ष प्रदान की थी। इस तरह रावण की विनम्रता और अच्छाई के भी कई किस्से हैं। रावण ने 2 वर्ष सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। कुछ विद्वान मानते हैं उनके 10 सर नहीं थे, बल्कि वो एक भ्रम था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए उनको दशानन कहा जाता था। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी, जिसमें उसका सिर दिखाई देता था। उसी कारण उसको 10 सिर होने का भ्रम होता था। विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यह भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था और उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रामचरितमानस में वर्णन है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। तो ये थी कुछ संक्षिप्त में रावण के बारे में जानकारी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।